एक समय की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम पूसी था और दूसरी का नाम किटी था। दोनों अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन जब खाने की बात आती थी तो दोनों ही बहुत लालची हो जाती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियां बहुत भूखी थीं और भोजन की तलाश में यहाँ वहां भटक रही थीं। अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। रोटी के एक बड़े टुकड़े पर पड़ी। दोनों की आंखों में चमक आ गई। किटी चिल्लाई, देखो, रोटी! और उसने झपट्टा मारा। ठीक उसी समय पूसी ने भी छलांग लगाई और रोटी पर अपना पंजा रख दिया। पूसी बोली, यह रोटी मैंने पहले देखी, इसलिए यह मेरी है। किटी ने गुस्से में कहा, नहीं, इसे मैंने पहले उठाया है, तो यह मेरी हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर गुर्राने लगीं। कुछ देर लड़ने के बाद उन्हें लगा कि ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तब पूसी ने सुझाव दिया, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो, हम इस रोटी के दो बराबर टुकड़े कर लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। किटी राजी हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि रोटी को बिल्कुल बराबर कैसे बांटा जाए। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था कि कोई बेईमानी न कर ले। तभी पेड़ पर बैठा एक बंदर उनकी लड़ाई देख रहा था। उसका नाम जग्गू था और वह बहुत चालाक था। उसने सोचा, आज तो मुफ्त की दावत का अच्छा मौका है। वह नीचे कूदा और बिल्लियों के पास आया। बंदर ने बड़े प्यार से पूछा, बिल्लियों, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? बिल्लियों ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा, बंदर मामा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? कृपया इस रोटी को दो बराबर भागों में बांट दो। बंदर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत न्यायप्रिय हूं। मेरे पास एक तराजू कांटा है, मैं अभी उससे बराबर बंटवारा कर देता हूं। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए और तराजू के दोनों पलड़ों में एक एक टुकड़ा रख दिया। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा थोड़ा नीचे झुक गया है, यानी वह टुकड़ा भारी था। बंदर बोला, अरे, ये वाला टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, रुको मैं इसे बराबर कर देता हूं। उसने बड़े वाले टुकड़े में से एक बड़ा हिस्सा काटकर खा लिया। अब जब उसने दोबारा तोला तो दूसरा वाला पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने कहा, ओह, अब ये वाला बड़ा हो गया, मुझे इसे भी छोटा करना होगा। उसने दूसरे टुकड़े में से भी एक बड़ा हिस्सा काट कर खा लिया। यह सिलसिला चलता रहा। बंदर कभी इस टुकड़े को खाता, कभी उस टुकड़े को। दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रहीं, ये सोचकर कि अब उन्हें बराबर हिस्सा मिलेगा। धीरे धीरे रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए। अब बिल्लियों को समझ आ गया कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। पूसी घबराकर बोली, बंदर मामा, अब रहने दो, जो बचा है हम उसे ही बांट लेंगे, कृपया तराजू रोक दो। बंदर ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे, मैंने इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया, ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मजदूरी फीस है। यह कहकर बंदर ने रोटी का बचा हुआ आखिरी टुकड़ा भी मुंह में डाला और पेड़ पर चढ़ गया। बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। उनके पास न रोटी बची और न ही दोस्ती की खुशी, बस पछतावा रह गया। कहानी से शिक्षा, आपसी झगड़े में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। मूर्ख वह है जो दूसरे अजनबी या चालाक व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करता है।